उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कपड़ा व्यापारी जिसका धंधा बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा होता है, उसका एक बेटा होता है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है। अचानक वो एक शाम को घर से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद वो घर वापस ही नहीं आ पाता। पता नहीं वो कहाँ चला गया। उसके बाद जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही उनके घर पर एक लेटर फेंका जाता है और जब उस लेटर को घर वाले खोल कर देखते हैं तो उस लेटर में लिखा हुआ था सबसे ऊपर अल्लाहू अकबर और आपका बेटा 30 मिनट में सुरक्षित आ जाएगा, आप 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। उसके बाद घर वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं और घर वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और जब पुलिस वाले भी इस लेटर को देखते हैं तो ये मामला कुछ धार्मिक लगता है। उसके बाद जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है और एक सिक्योरिटी गार्ड से जब पूछा जाता है तो पूरे मामले का रुख ही बदल जाता है। अब तक लोग बाग कह रहे थे कि ये मामला फिरौती का हो सकता है, ये मामला किसी और तरह का हो सकता है, ये मामला धार्मिक हो सकता है, लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड की जो बातें सुनी जाती हैं उनसे अलग ही कुछ खुलकर आता है और पूरे मामले का खुलासा शीशे की तरह साफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 10वीं क्लास का बच्चा है उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी के आचार्य नगर इलाके की हकीकत की घटना है। यहां पर एक कपड़ा व्यापारी जिसका नाम होता है मनीष कनोडिया, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कुशाग्र, जो 10वीं क्लास का छात्र होता है। उसकी पत्नी, उसके और भी बच्चे होते हैं। घर परिवार बड़े ही अच्छे से चल रहा होता है। 30 अक्टूबर 2023 का मामला होता है जब कुशाग्र अपनी कोचिंग के लिए घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद देर शाम तक वो अपने घर पर नहीं पहुंच पाता। जो इसकी मम्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। इस लड़के के पिता को फ़ोन करती है, इसका पिता भी घर पर आ जाता है, इसका दादा भी घर पर आ जाता है। सभी लोग अपने बेटे के बारे में सोचने लगते हैं, इधर उधर फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। तभी इनके घर में एक लेटर फेंका जाता है। जब उस लेटर को ये लोग देखते हैं तो लेटर को देखते ही इनकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उस लेटर के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ था अल्लाहू अकबर। ये एकदम से समझ जाते हैं कि कहीं ये मामला कोई उल्टा तो नहीं है, किसी मुसलमान ने हमारे साथ में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उसके बाद नीचे लिखा होता है कि अगर आप अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो 30 मिनट में 30 लाख रुपए की तैयारी कर लीजिए और 30 लाख रुपए देने के बाद हम आपके बच्चे को सही सलामत छोड़ देंगे। अब ये माता पिता बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, घबराकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद पूरा मामला पुलिस को बताया जाता है। एक बहुत नामी गिरामी कपड़े व्यापारी के बच्चे का होता है तो पुलिस भी बिना कुछ देरी किए हुए तुरंत ही वहां से उठती है और तुरंत ही जांच पड़ताल में लग जाती है। और जैसे ही इनके घर का रुख किया जाता है, आसपास के लोगों से बातचीत कर रही होती है, तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि साहब, एक लड़का जो स्कूटी पर आया था वो कह रहा था कि एक घर के अंदर तुम्हें कार्ड देकर आना है, एक घर के अंदर तुम्हें एक लिफाफा देना है, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम खुद ही देकर आ जाओ। वो लड़का यहां से उस लिफाफे को लेकर इस घर के अंदर चला जाता है। लेकिन यहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है एक बात और बताता है कि उस लड़के को तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी स्कूटी को मैं जरूर पहचानता हूं। जो स्कूटी होती है वो रचिता की होती है। जो रचिता है वो इस लड़के जिसका नाम कुशाग्र है, इसकी टीचर होती है, इसको पढ़ाने आया करती है। अब मामला सारा का सारा ही शीशे की तरह साफ होने लगता है और जो रचिता होती है, पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उस रचिता के घर पर पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी स्कूटी कहाँ है और किसको तुमने स्कूटी दी है और तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जो यहाँ पर लेटर फेंक कर गया है। बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और घबरा कर 2 नाम लेती है। एक का नाम अंकित होता है और दूसरा का नाम प्रभात होता है। पुलिस ये जांच पड़ताल करती है, वहां के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। जो प्रभात होता है उसके घर के सामने सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और प्रभात के घर के अंदर 3 लोग जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें कुशाग्र दिखाई देता है और एक प्रभात दिखाई देता है और एक इसका दोस्त अंकित दिखाई देता है। यानी कि 3 लोग घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घर से जब बाहर आते हैं तो बस यही 2 लोग बाहर आते हैं, प्रभात और अंकित।
ये दो लोग बाहर आते हैं। फिर इस घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो उस कपड़ा व्यापारी का बेटा, जिसका नाम कुशाग्र होता है, जो 10वीं क्लास का छात्र होता है, मृत अवस्था में पड़ा होता है। तो देरी किए हुए उस डेड बॉडी को उठाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब यहाँ से इनसे बातचीत की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो रचिता होती है, इनके घर काफ़ी दिन से आया जाया करती है। इनके घर के हाव भाव देखती है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। इनका दिमाग एक काम करता है कि क्यों ना इनके बेटे को किडनैप कर लिया जाए और उसकी एवज में पैसे मांगे जाएं। फिर ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही 30 अक्टूबर को कुशाग्र को अपने पास बुलाते हैं कि तेरी मैडम तुझे बुला रही है, और फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं और वहां ले जाकर इसे अपने घर के अंदर छुपा देते हैं। और फिर घर पर लेटर फेंक कर आया जाता है। लेटर फेंकने वाला अंकित होता है। अंकित वहां से लेटर फेंक कर चुपचाप आ जाता है। थोड़ी देर ये इंतजार करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इन्हें लगता है कि पुलिस छापेमारी कर रही है, जगह जगह पुलिस ढूंढ रही है, तो तुम्हारा भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए ये दोनों के दोनों वहां पर जो लड़का होता है कुशाग्र, उसे गला दबाकर मौत के घाट उतार देते। बड़ी बेरहमी के साथ उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो प्रभात होता है उसे यहाँ पर शक भी होता है कि जो रचिता होती है वो कहीं इस लड़के के साथ किसी तरह के अवैध संबंधों में ना हो, क्योंकि प्रभात इस रचिता का बॉयफ्रेंड होता है। प्रभात जो गलत बात सोच रहा था वो अभी खुलासा नहीं हो पाई है। यहाँ पर ऐसा कोई भी मामला किसी भी तरह से साबित नहीं हो पाया है कि रचिता का इस लड़के के साथ में कोई अवैध संबंध था। लेकिन यहाँ पर फिरौती के लिए एक लड़के को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? घटनाक्रम से हमें ये सीख भी मिलती है कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। अगर कोई हमारे घर पर भी आता है तो उस पर ज़्यादा विश्वास ना दिखाएं, उसे अपने घर का सदस्य ना समझें, नहीं तो ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल के लिए पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आपके जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।